रात के वक्त सन्नाटे को चीरता ट्रैफिक का शोरगुल, और इसी ट्रैफिक में मौजूद एक सफेद बस में होता है चीर हरण। देश की राजधानी में 2 घंटे तक एक लड़की की आबरू लुटती रही और इस दौरान किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कहां गए दिल्ली पुलिस के हमेशा चौकन्ना रहने के दावे, क्योंकि 2 घंटों के दौरान ये बस दिल्ली की कई सड़कों और रेड लाइट से होकर गुजरी और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्या हुआ सरकार और पुलिस के महिलाओं के महफूज रहने के दावों का? इन सवालों का जवाब सदैव आपके लिए का नारा देने वाली दिल्ली पुलिस को देना है। सवाल इससे भी बड़ा है कि देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो बाकी देश में क्या होगा? महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाएं क्यों सुरक्षित नहीं हैं? फिर कौन देगा इस सवाल का जवाब कि क्या दिल्ली में 9:30 बजे रात के वक्त महिलाएं घर से निकलना बंद कर दें? अगर इसका जवाब नहीं है तो कौन देगा इस बात का भरोसा कि आगे महिलाओं की इज्जत महफूज रहेगी? सवाल तो यह भी है कि कोई क्यों भरोसा करेगा ऐसे भरोसों पर, जब एक के बाद एक शहर दर शहर चंद शैतानों की हवस का लगातार शिकार बन रही है बेटियां। जी, तो एक ऐसा वाकया जिसने पूरे देश को आज शर्मिंदा कर दिया। बड़ी खबर का बड़ा सवाल उसी से जुड़ा है कि जिस दिल्ली से देश की सरकार चलती है, जिस दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद महिला है, जिस दिल्ली की पुलिस खुद को देश की सबसे बेहतर पुलिस बताती है, उसी दिल्ली में जब चलती बस में 2 घंटे तक किसी की इज्जत तार तार होती रहे, तो क्या इस पर पूरे देश को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए? बीती रात दिल्ली में चलती बस में यह सब कुछ हुआ और 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस सिर्फ आरोपियों का हुलिया और सफेद बस का पता लगा पाई है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे। हम उनसे समझेंगे कि बलात्कार या गैंगरेप जैसी घटनाएं समाज में मौजूद क्या सिर्फ कुछ गंदे दिमाग वाले लोगों की करतूत है, या इसके लिए सख्त कानून की कमी जिम्मेदार है? क्या पुलिस की लापरवाही ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है, या फिर सरकारों का रवैया इतना लापरवाह है जिसकी वजह से महिला अपराध बढ़ते हैं? और हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाएं खुद की सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक हैं, या खुद इस तरह की वारदातों को किस तरीके से रोक सकती हैं, या इसके लिए किस तरीके से जिम्मेदार हैं। हम तारुफ कराएंगे अपने मेहमानों से आपका, लेकिन उसके पहले आपको बता दें 24 घंटे पहले हुए इस गैंगरेप मामले में पुलिस ने सफेद रंग की बस को बरामद कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि इसी बस में वारदात अंजाम दी गई थी। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्त में लिए जाने का दावा किया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के लिए हमारे साथ जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या अपडेट आपके पास पहुंच रहा है? क्या कह रही है पुलिस? देखिए रोहित, पुलिस ने उस बस को बरामद कर लिया है जिस बस में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। चलती बस में लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उसके दोस्त को पीटा गया था और उसके बाद चलती बस से दोनों को फेंक दिया गया था। कुल 6 आरोपी बताए जा रहे हैं जो कि लड़की ने बयान दिए हैं। हालांकि लड़की की हालत काफी गंभीर है, अभी भी वो आईसीयू में है। सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और जानकारी मिली है कि बस को पुलिस ने बरामद कर लिया है और साथ ही 2 आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकी जो आरोपी हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया जितेंद्र, फिलहाल जानकारी देने के लिए। बस नोएडा से बरामद की गई। पुलिस कह रही है कि 2 आरोपी गिरफ्त में भी ले लिए, लेकिन बाकी कहां है अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मुंबई से हमारे साथ मॉडल और एक्ट्रेस मिंक बरार जुड़ रही है, जो हमें बताएंगी कि घर से बाहर निकलती हैं लड़कियां तो किस तरीके की दिक्कतें उनको झेलनी पड़ती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट पूजा वहल भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ रही है, जो हमें बताएंगी कि महिला अपराध के लिए कानून क्या है और क्या वाकई वो कानून इतने नर्म है कि लोग उनकी आड़ में ये सब वारदातें अंजाम दे जाते हैं, डरते नहीं है। और हमारे साथ रंजना कुमारी भी होंगी, जो कि जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो हमें बताएंगी वो सोच आखिर क्या है जो किसी आदमी को महिला के खिलाफ ऐसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसाती है। हम उनसे बात करें उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये वही बस है जिसमें रविवार रात एक पैरामेडिकल छात्रा से गैंगरेप किया गया। ये तस्वीर दिल्ली के मुनिरका में एक होटल से ली गई है।
पुलिस के मुताबिक लड़की के साथ सफर कर रहे पीड़ित ने भी इस बस की पहचान कर ली है। रेगुलर जो बस थी वो नहीं थी, एक चार्टर बस थी जो हमें एक क्लिप मिली है जिसमें जो लड़का है इसमें विक्टिम वो आइडेंटिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि उनके हिसाब से उनको लगता है कि व्हीकल इस तरह की होनी चाहिए। दरअसल रविवार रात दिल्ली में साकेत इलाके में फिल्म देखने के बाद एक युवक और युवती द्वारका जाने के लिए मुनिरका के पास सफेद बस में सवार हुए। बस में इन दोनों के अलावा 6 और लोग थे। रास्ते में युवती के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ये जो इनके साथ लड़की थी उनके साथ वारदात हुई है और ये जो मित्र थे उन्होंने काफी फाइट पुटअप करी और वो भी इसमें उनको चोट लगी है। दोनों एट प्रेजेंट अंडर ट्रीटमेंट हैं। दिल्ली पुलिस को इस घटना की जानकारी रात करीब 11:45 पर मिली। पुलिस का दावा है कि बलात्कार की वारदात को अंजाम देने वाले फरार आरोपियों को जल्द दबोच लिया जाएगा। अभी तक जो आया है 4 लोग कंफर्म हैं, तो जैसे जैसे हमें और क्लूज मिलते जाते हैं उनसे हम उस पर आगे वर्क करते हैं। लेकिन केस सुलझाने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस क्या इस सवाल का जवाब देगी कि 2 घंटे तक लड़की के साथ सड़कों पर गैंग रेप होता रहा और उसे कानों कान खबर क्यों नहीं हुई? इस दौरान ये बस दिल्ली के कई रेड लाइट से होकर गुजरी। कई पीसीआर वैन की नजर इस बस पर पड़ी होगी। बावजूद इसके बस के अंदर क्या हो रहा था इसकी भनक हमेशा चौकन्ना रहने वाली दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं लगी? निवृत्ति मोहन और अमित प्रकाश के साथ रवि त्रिपाठी, जी न्यूज दिल्ली। तो जैसा हमने आपको बताया हमारे साथ पूजा वाल हैं, जानी मानी एडवोकेट हैं हाईकोर्ट की। हमारे साथ मिंक बरार हैं, वो अभिनेत्री और मॉडल हैं। और हमारे साथ रंजना कुमारी हैं जो कि सोशियोलॉजिस्ट भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले पूजा, क्या आपको लगता है कानून का डर खत्म हो गया लोगों के अंदर जो इस तरीके की वारदातें रुकने का नाम नहीं लेती? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कानून का डर और खौफ इन स्पाइट ऑफ दैट की प्रोविजंस हैं कानून में इसके इस रेप के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी जहां तक मैं समझती हूँ कि एक डर जो होना चाहिए इस लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये डर जो है खत्म हो गया है। और अब मुझे लगता है ऐसी स्थिति आ गई है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन और अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ बन सके जिससे हम इस क्राइम को रोकने में थोड़े समर्थ हो पाए। लॉ में कमी है मिंक या लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में कमी है? मिंक, आप मुझे लगता है दोनों में कमी है। जी पहली बात तो आपने ये सवाल किया कि लोग, जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हम सुन रहे हैं आपकी बात। मेरे हिसाब से दोनों में ही कमी है, क्योंकि आपने अभी पूछा कि क्या लोग लॉ से डरना बंद कर दिया उन्होंने, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग कभी इस लॉ से डरते ही नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेप केसेस को लेके इतने बड़े there is no sentence for it according to me which is big enough. अगर आप एक रेप विक्टिम से बात करें तो आप ये बात समझेंगे कि उस रेप विक्टिम की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। और जहां तक सजा की बात है तो अगर तो वो पैसे वाला है तो कुछ ही महीनों में बाहर आ जाएंगे। I've heard of cases जहां पर इंसानों को उन गुनहगारों को 2-3 दिन के अंदर ही बेल मिल जाती है और बाहर आराम से घूमते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि द जुडिकल सिस्टम इज कंप्लीटली रॉन्ग। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए अगेंस्ट पीपल जो रेप करते हैं। मेरे हिसाब से मुझे आई डोंट नो कि मैं इतनी लिबर्टी ले सकती हूँ ये चीज नेशनल टीवी पर बोलने के लिए, बट एक रेप विक्टिम जो पूरी लाइफ लॉन्ग एक दाग के साथ जीता है, एक दर्द के साथ जीता है, उतना ही दर्द उस आदमी को होना चाहिए और उस आदमी को गवर्नमेंट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से देना चाहिए। आई थिंक सबसे बेस्ट सजा यही होगी कि उस आदमी को आप कैस्ट्रेट कर दें। डेथ सेंटेंस अगर नहीं देना चाहते हैं तो देन ही शुड ऑल्सो लिव विद दैट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आप कह रहे हैं सख्त सजा का प्रावधान होगा तो लोगों में डर होगा, लेकिन रंजना जी आप समाज के हर तबके को नजदीक से देखती हैं, समस्याओं के समाधान में भी लोगों की मदद करती हैं। क्या आपको लगता है कि यहां समस्या कानून से ज्यादा सोशल वैल्यू सिस्टम की है, जहां शायद आपकी शर्म चली गई है, सिखा नहीं पा रहे हैं शुरू से कि किस तरीके से व्यवहार करना है समाज में, और ऐसे में एक तबका जो है वो गलत रास्ते जाता है?
देखिए, जो घटना आज हुई है और जिस घटना को लेकर के फिर से पूरा समाज उद्वेलित है, क्योंकि इतना जघन्य है, ये सिर्फ रेप नहीं है, जो हालत आज विक्टिम की है, जिस तरह से वो आज लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर पड़ी हुई है और सारे उसके शरीर के अंग को जिस तरह से किया गया है, ये बिल्कुल अपने आप में कोई बहुत ही जघन्य अपराधी हैं जिन्होंने इस काम को किया है। और ये अपराधी तत्व समाज में उस तरह से खुले घूम रहे हैं जिनके मन में ना तो पुलिस का खौफ है, ना ही कानून का कोई खौफ है, ना ही कहीं कोई सरकार और सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है। सब कुछ चारों तरफ से जैसे लगता है कि चरमरा सा गया। सामाजिक व्यवस्था निश्चित तौर पर मूल्यों के निर्माण की होनी चाहिए, लोगों के अंदर महिलाओं के प्रति सम्मान की होनी चाहिए, लेकिन जो ये रेपिस्ट हैं जिनको कि जो पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने ये वारदात की है, बस आई रुकी और दोनों लड़के लड़की को समझ में नहीं आया कि ये बस जो है वो बिल्कुल चार्टर्ड बस किसी और तरह की बस है, ये सरकारी बस नहीं है, और उसमें वो बैठ गए और बाद में जिस तरह उनके साथ घटना हुई, तो ये निश्चित तौर पर अपराधी तत्वों का काम है जिन्होंने शराब पी रखी होगी, जिन्होंने जो तमाम अपराधों के आदी होंगे, उस तरह के लोग थे जिन्होंने बाकायदा उन बच्चों को ट्रैप किया, उसमें उनको बोला कि ये बस जा रही है और तुम उसमें आके बैठ जाओ। तो ये अपराध का मामला तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पुलिस कानून व्यवस्था को इसी तरह से अगर वो लचर रखेगी, इसी तरह से अगर ये मैसेज जाता रहेगा कि आप अपराध करके बच जाएंगे। कानून व्यवस्था, फिर हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कानून के आप जितनी जो भी हमारे अदालतें हैं, जो भी हमारी कोर्ट्स हैं, 9-9 साल तक केस चलते हैं रेप के। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि इस तरह के लोग जो है वो बेल पर छूट जाते हैं, दोबारा अपराध करते हैं? हम लोग बार बार कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, त्वरित न्याय की व्यवस्था करिए, ताकि लोगों को ये मैसेज तो मिले कि आप इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं जा सकते। लेकिन हम बाकी लोग तो रुकेंगे। देखिए, हम सुबह से इस खबर को चला रहे हैं, सुबह से इस पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से राय भी ले रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि आखिरी पड़ाव में है दिन के, तो हम चाहते हैं कि हम सॉल्यूशन के साथ आए और सॉल्यूशन इस तरह का ना हो कि बात फिर सरकार और पुलिस पर आकर खत्म हो जाए। मैं वापस आता हूं, आपको पूरा मौका देंगे हम बात रखने का आपकी, और हम चाहेंगे हम तीनों मेहमानों से कि हम उनसे कुछ सॉल्यूशन की उम्मीद कर सकते हैं क्या, वो कुछ सुझाव हमें दे सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो आपको साथ ही ये भी बताएंगे जो रंजना जी कह रही है, कितने मामले साल दर साल दर्ज होते हैं इस तरीके के बलात्कारों के, कितनों में सजा मिलती है और कानून उनको अंजाम तक पहुंचा पाता है। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। एक ही सजा होनी चाहिए, वो है मौत, क्योंकि उससे ज्यादा घिनौना अपराध और कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। तो दिल्ली में गैंगरेप की वारदात से पूरा देश शर्मिंदा है और इस वक्त हम बात कर रहे हैं खास मेहमानों के एक पैनल से कि आखिर क्या वजह है लोगों के दिलो दिमाग से डर खत्म होता जा रहा है। हम अपने मेहमानों से इस पर सुझाव भी मांग रहे हैं कि क्या सुझाव दिए जाने चाहिए, लेकिन उसके पहले मिंक, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आप एक अभिनेत्री हैं, आप एक मॉडल हैं, इसके साथ साथ आप एक लड़की हैं। आमतौर पर जब घर से बाहर निकलती हैं, ईव टीजिंग, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का सामना जो करना पड़ता है, क्या आपको लगता है एक बड़ी थिन लाइन है छेड़छाड़ जिसको आमतौर पर हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो एक बड़ी वारदात में तब्दील होने में देर नहीं लगाती है? अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में देर नहीं लगाती है। मुझे अब ये नहीं समझ में आता, बिकॉज ऐसा एक डिबेट कुछ टाइम पहले भी हुआ था जहां पर कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आपको क्या ये लगता है कि इन वारदातों का कारण हम लोग आज जो इतने मॉडर्न हो गए हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, क्या ये वजह है? लेकिन उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि आप हिंदुस्तान को 100 साल पीछे लेके जाना चाहते हो क्या? वी शुड बी हैप्पी कि हमारी कंट्री इतना एवोल्यूट कर रही है। वी हैव ग्रोन सो बिग एज अ कंट्री। आई डोंट थिंक कि ये एक रीजन है। मेरे हिसाब से रीजन वही है, चाहे वो ईव टीजिंग का हो, छेड़छानी का हो, और छेड़खानी को जैसे आप बोल रहे हो एक बहुत बड़े क्राइम में बदल जाने का हो। रीजन यही है कि जो क्राइम करने वाला होता है उस वक्त उसको अंजाम से डर नहीं होता कि उसके साथ क्या होगा उसके बाद। अगर हमारा जैसे कि मैंने कहा है, लॉ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, क्योंकि ऐसी और कई कंट्रीज हैं जहां पर एक छोटी सी चोरी की वजह से लोगों का हाथ काटा जाता है, तो आप उस खौफ में रहते हो कि अगर मैंने ये अपराध कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। अगर ये डर उन लोगों के दिमाग में हो तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में क्राइम रेट थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। लेकिन सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि रेप एक ऐसी चीज है कि आप
के पास अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है या थोड़ा सा पैसा है तो रेप तो क्या मर्डर भी हमारे देश में आप नेक्स्ट डे बेल पे आउट होते हैं और फिर सालों के साल, जैसे कि उन्होंने बोला, केस चलते रहते हैं। जी, लेकिन पूजा, कुल मिलाकर क्या आपको लगता है कि हर बार कानून और पुलिस पर जिम्मेदारी डालकर हमने एक सरेंडर मानसिकता अपना ली है, जबकि हम खुद अपनी आंख के सामने जब ऐसी कोई छेड़छाड़ या इस तरह की हरकत होते हुए देखते हैं तो हम उसे रोकने के बजाय वहां से भाग खड़े होते हैं, ये सोचते हुए कि हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम खुद भी इन चीजों के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जहां इस बात की घटना जो आज की जो घटना हुई है उसको अगर देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो मानसिक हमारी स्थिति है, जो हम सोसाइटी की तरफ एक एटीट्यूड है, हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, या शिक्षा ना भी कहें, एक मानसिक आपका क्या बैलेंस है इसका, कि आप क्या एक औरत को किस तरह से समझते हैं, या क्या आप उसका किस तरह की वैल्यूज आपके अंदर है। मुझे लगता है कि सोसाइटी में इस बदलाव की ज्यादा जरूरत है। रंजना जी, हम बदलाव की बात तो करते हैं, हम कानून को कड़ा करने की बात भी करते हैं, हम पुलिस को जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई कानून को थोड़ा और कड़ा कर देने से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, या पुलिस को थोड़ा और सख्त रवैया अपना लेने से सब ठीक हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर एक तरह से महिलाओं पर हो रहे अपराधों के प्रति एक सामाजिक और एक राजनीतिक संवेदनहीनता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। यही कारण है कि जो व्यवस्था है उसमें पूरी तरह से बार बार कहने के बावजूद भी, बार बार मांग करने के बावजूद भी पुलिस, जो आपने सुझाव मांगा है तो मैं सुझाव रखना चाहूंगी, पुलिस में महिला पुलिस की कमी है, पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है ठीक से, पुलिस के पास जाके महिला बेधड़क करके केस को नहीं लिखवा सकती है, क्योंकि वो लोग महिला को ही दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक पुलिस का सवाल है, निश्चित तौर पर वहां पर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में ये घटनाएं होती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है शीला दीक्षित जी, और वो बार बार ये बात कह देती है कि पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, वो तो केंद्र के हैं। एक पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनना चाहिए। मेट्रो पुलिसिंग दुनिया में सब जगह होती है, मेट्रो में क्राइम होता है, लेकिन दिल्ली जैसा क्राइम तो शायद दुनिया के बहुत ही कम ऐसे शहर होंगे जहां पर हो रहा होगा। यहीं से थोड़ी दूर पर सिंगापुर जैसा देश है जहां एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप विजिलेंस कैमरा लगवाइए, आप जगह जगह पर पेट्रोल पुलिस लगवाइए, पुलिस की पेट्रोल बढ़ाइए। कितने सारे सुप्रीम कोर्ट के सुझाव अभी एक केस के मामले में आए थे, लेकिन उसको भी किसी ने नहीं ध्यान दिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा लगता है। इसलिए जब घटना होती है तो सब लोग एक साथ कूद पड़ते हैं। हम सब लोगों को दिल दहलाने वाली आज की घटना है। अब आगे क्या व्यवस्था इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए की जाएगी? क्या पुलिस बढ़ाई जाएगी, महिला पुलिस बढ़ाई जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, क्या त्वरित न्याय की व्यवस्था होगी? अगर ये सब कुछ एक साथ हो तो शायद महिलाओं पर होने वाली जो आपने जो सुझाव दिया पैदा होगा और कुछ रुकेगा। जी, आपने जो सुझाव दिया, हम इस पर अपने दोनों और मेहमानों से प्रतिक्रिया भी लेंगे। साथ ही मिंक भी कुछ कह रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, मिंक के सुझाव भी पूछेंगे कि वो क्या सुझाव देती है, आखिर ऐसा क्या करना चाहिए इस तरह की वारदातों पर लगाम लग सके और ऐसी शर्मिंदगी दोबारा देश को ना झेलनी पड़े। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं। जैसे ये बेसिकली ये टाइम होता है, फिर भी थोड़ा सेफ लगता है कि ट्रैफिक होता है, बट जब 6 बजे के बाद, जब गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ही बेकार टाइम होता है। जी, हम बात कर रहे हैं इस पर कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किस तरह से रुके। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक मॉडल और अभिनेत्री हैं मिंक बरार, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ रंजना कुमारी हैं जो जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ पूजा वाल भी हैं जो कि हाईकोर्ट की वकील हैं। तीनों से बात करें उसके पहले आपको सुनवाते हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस ही नहीं, समाज का नजरिया भी बदलने की जरूरत है। It is always necessary that the police, the investigative part of the body which takes up these matters, that they should be sensitized basically with regard to crimes against women, and this is becoming quite common, and this is also something to do with the mindset of the people. People have also become rather unusual, but then people have also started having this kind of idea that, well, maybe this is free thing which is available to us. This kind of mindset has to change. जी, सुना आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या कह रहे हैं। हालांकि बहस इस बात पर आकर और बड़ी हो जाती है
जहां अदालत कहती है कि समाज नजरिया बदले, समाज कहता है कि कानून नजरिया बदले, या फिर कानून की पालना करवाने की जिम्मेदारी जिन पर है उनको अपना नजरिया बदलना चाहिए, यानी कि पुलिस को। मिंक, रंजना कुमारी और पूजा हमारे साथ है। मिंक, ब्रेक पर जाने से पहले बात हमने आप पर छोड़ी थी, क्या कह रही हैं आप? किस तरीके का सुझाव आपके पास है इसके लिए? देखिए, समाज डेफिनेटली अपना नजरिया बदले, लेकिन समाज अपना नजरिया घर बैठे बैठे तो बदलेगा नहीं। जो लोग क्राइम्स कर रहे हैं, जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, आपने ये भी कहा था कि जब हिंदुस्तान में कोई क्राइम हो रहा होता है, काफी लोग बीच में इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस डर के मारे, या तो डर के मारे या सोचते हैं कि हम लोगों को इसमें पढ़ना ही नहीं है। ये डेफिनेटली गलत है, लेकिन ये चीज एक बिल्कुल ही डिफरेंट डिबेट बन जाएगी। आज का जो केस है उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि जब तक लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होता, आई फील समाज अपना नजरिया कैसे बदलेगा? इन लोगों को डर जब तक नहीं लगेगा कि व्हेन दे डू अ क्राइम दे विल बी हाईली पनिश्ड। मेरे हिसाब से जब एक रेप केस आता है पुलिस के पास, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने वैन भी आइडेंटिफाई किए, इन 2 लोगों का क्या होगा? केस को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए, 1 महीने के अंदर अंदर या तो ये लोग एक स्पेशल बेंच बिठवाएं, सेपरेट लॉयर्स एंड जजेस के साथ, 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर द केस शुड बी सॉल्व। उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। आप वही बात कह रही है जो रंजना जी कह रही है कि फास्ट ट्रैक देना, तो जल्द से जल्द सजा दी जाए ताकि दूसरों के सामने एक मिसाल पेश की जा सके, नजीर खड़ी की जा सके। लेकिन आपने जो अभी ब्रेक से पहले बात कही, देखिए उस पर फेसबुक पर, ट्विटर पर कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के। देखिए लोग कह रहे हैं, ट्विटर फेसबुक पर जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें लोग कह रहे हैं हमसे कि क्या लड़कियां छोटे कपड़ा पहनना छोड़ दें तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा? वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। हम इस पर एक बार पूजा से कमेंट लेते हैं। पूजा, इस लिंक मैं वापस आता हूं आपके पास। पूजा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये भी समाज में धारणा है कि लड़कियों को भी अपना नजरिया, अपना तौर तरीका बदलना चाहिए? क्या कहीं से आपको लगता है 1% भी कोई लड़की इस तरह के वाकये के लिए, वारदात के लिए जिम्मेदार होती है? मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इस चीज के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि कोई खुद नहीं चाहेगा कि ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हो। जहां तक आप कहते हैं छोटे कपड़े पहनने के लिए, छोटे कपड़े अगर वो ना पहने या ठीक से कपड़े पहने, मेरा मतलब है ठीक से कपड़े पहने होंगे जिस तरह से समाज चाहता है वो उस तरह से बन के रहे, क्या उससे उनका मानसिक, जो ये क्राइम करते हैं उनका एक मानसिक जो एटीट्यूड है, एक रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स द वुमन, क्या वो बदल जाएगा? मुझे नहीं लगता। आई डोंट एग्री विद ऑल दैट थिंग। हाँ, एक जो हम इसको एक प्रोटेक्टिव मेजर्स कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव मेजर्स मेरे को जहां तक मुझे लगता है, एक सोशल ऑडिट्स होना चाहिए, एक प्रोएक्टिव प्रोटेक्टिव प्लान होने चाहिए हमारे पास कि हम इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम इन वारदातों को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि घटना हो जाए उसके बाद हम उस चीज के ऊपर क्या प्रतिक्रिया लेते हैं बाद में सोचें। क्या प्रोटेक्टिव प्लान्स हैं वो पहले रेडी होने चाहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार किया एक आरोपी को। मिंक, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? हम जी, आप क्या कह रहे हैं मिंक? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने अभी जब कपड़े का, मैंने भी कमेंट किया था कपड़ों के बारे में। अगर आप जितने पिछले दिनों में रेप केसेस हुए हैं उनकी फाइल्स निकाले, आई एम श्योर कि ज्यादातर लड़कियों ने उसमें या तो फुल जीन्स पहनी होगी, सलवार कमीजें पहनी होंगी या फिर साड़ियां पहनी होंगी। तो कपड़े छोटे मोटे पहनने का तो आई डोंट थिंक उसका सवाल उठता है। और अगर ये ऐसा है कि हिंदुस्तान में अगर एक लड़की शॉर्ट्स या थोड़ी स्कर्ट पहन के घूमती है और उस वजह से वो रेप विक्टिम बनती है, तो फिर तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम हिंदुस्तानियों के सर पागल हो गए हैं। हम लोग एक लड़की को, अपने खुद की लोग बोलते हैं बहनों को, बीवियों को, बच्चों को जब वो सेफ रखना चाहते हैं उस नजर से नहीं देखते, तो दूसरी की बीवियों को, बहनों को और लड़कियों को ऐसे क्यों देखें? हम इतनी मॉडर्न कंट्री को बिलोंग करते हैं जहां पर आप इतनी महंगी टिकट लेके आज एक कतरीना कैफ को डांस करते हुए देखना चाहते हैं, सीटी बजाते हुए खुश होते हैं। वहां पर मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत नहीं हूं कि शॉर्ट कपड़े पहन के या एक थोड़ी सी मॉडर्न होके आप लड़की को बोलते हो कि वो बिल्कुल एक सिंपल सा केस बनती है रेप विक्टिम होने का। आई डोंट एग्री। मैं जानना चाहूंगी कि उस लड़की ने कल रात को क्या कपड़े पहने थे, और मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि उसने डेफिनेटली छोटे कपड़े नहीं पहने होंगे। नहीं, बेशक आप जो बात कह रही हैं उस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन रंजना जी यहां देखिए बात हम चाहते हैं थोड़ा सा उसको किताबी स्थिति से निकालकर व्यावहारिक स्थिति में लाना चाहते हैं। जो बातें हम कर रहे हैं आप भी जानती हैं, आप शायद पिछले 15 या 20 साल से अगर काम कर रही हैं तो 20 साल से ये बात कह रही हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक सुनवाइयां होनी चाहिए, पुलिस में महिलाओं की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, उनकी बात अच्छे से सुनी जानी चाहिए, उनको डिमोरलाइज नहीं किया जाना चाहिए शिकायत करते वक्त। लेकिन व्यावहारिक
धरातल पर जब आप लेकर आती हैं तो क्या आपको कहीं से लगता है कि किसी वारदात में कोई औरत, कोई लड़की खुद जिम्मेदार होती है ऐसे में? देखिए, ये एक आम धारणा बन गई है और लगातार ये मानसिकता वही है कि आप औरत को ही दोष दीजिए कि उसके साथ ही अत्याचार भी करे, उसके साथ मारपीट भी करे, रेप भी करे, और उसके बाद कहेंगे नहीं वही दोषी है क्योंकि उसने कपड़े छोटे पहने थे। ये अब वो अपने पहले भी पुलिस कमिश्नर ने ये बयान दिया था कि आप एक रात को बाहर जाएं तो अपने पिता, पति, पुत्र किसी को लेकर जाएं। वो लड़की भी तो अपनी पुरुष मित्र के साथ बैठी थी, ऐसे में कहां उसकी सुरक्षा हो पाई? तो ये जो अपराधी तत्व है, जो मानसिकता है कि औरत को आप समझ लें कि वो उपलब्ध है, आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप उसके शरीर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, तो ये मानसिकता है, ये सोच है, जिस सोच को बदलने की जरूरत है। ना कि आप बार बार एक तरह से अगर आप लड़कियों को दोषी देते हैं तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं रेपिस्ट का मन बढ़ाते हैं और उनको ये करने की छूट देते हैं कि बिल्कुल सही है। अगर आपने एक छोटी बच्ची का जो रेप होता है तो फ्रॉक नहीं पहनेगी, क्या वो साड़ी पहनेगी? रंजना जी, कहना चाह रही तो इसलिए ये बिल्कुल गलत सोच है लड़कियों को कहना कि तुम छोटा कपड़ा पहन के घूम रही हो। इसलिए वो जो बस स्टॉप पे बैठी लड़की अपने घर जाने के लिए बस का इंतजार स्कूटर का कर रही थी, क्या वो छोटा कपड़ा पहन के बैठी थी? ये सरासर गलत बात है और इस तरह की बातों को उठा करके आप कहीं ना कहीं रेपिस्ट को ही सपोर्ट करते हैं, आप कहीं ना कहीं मर्दों को छूट देते हैं कि तुम जो चाहो वो करो क्योंकि लड़कियां दोषी हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है और इस सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। आप कुछ कहना चाहिए? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज से। मैं भी यही कह रही थी, पहले भी मैंने यही दोहराया है कि इसमें हर बार आप एक औरत को दोष देते हैं, लड़कियों को दोष देते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा कि जिसने ये अपराध किया है, आपने कभी उनको भी सजा देने की कोशिश करी है इस तरह से कि ऐसी कोई सजा उनके लिए मुकर्रर करी जाए कि उसको खौफ हो, जिंदगी भर वो इस चीज से डरता रहे कि ये काम मैंने किया है और ये काम मैंने अगर ये किया है तो इसके लिए मुझे क्या सजा, पूरी जिंदगी मुझे उस चीज को मुझे भी झेलना पड़ेगा। पर मेरा एक सवाल है लिंक, देखिए आपने जो बात शुरू में कही थी, अंत करने के पहले मैं वापस वहीं पर लाना चाहता हूं। क्या आप चाहते हैं कि एक तानाशाही की तरह का कानून हो जाए? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां अपनी कुछ सीमाएं, कानून एक सीमा से ज्यादा आगे कार्रवाई करने की इजाजत नहीं देता, तो क्या आप चाहते हैं अरबिक कंट्रीज जैसा कानून हो जाए यहां पर भी? देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि यूएई कंट्रीज जैसे एकदम इतना स्ट्रिक्ट कानून हो, लेकिन वहां पर क्राइम रेट एकदम जीरो है, वहां पर क्राइम नहीं होता। तो आई थिंक हम लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए, जहन में रखनी चाहिए। जब तक क्राइम और लॉ, जब तक लॉ यहाँ पर स्ट्रिक्टर नहीं होगा, क्राइम होते रहेंगे। बात सिंपल है और उन्होंने बिल्कुल सही कहा अभी कि एक छोटी लड़की का यहाँ पर जब रेप हो जाता है, वो जाहिर सी बात है कि वो छोटे से कपड़े पहन के घूमती है। वो लड़की कल एक मेल फ्रेंड के साथ बस में बैठी थी, तब भी वो सेफ नहीं थी। यहाँ पर तो इंसान अपने खुद के घर में सेफ नहीं होता, जबकि बाहर से कोई लोग ब्रेक ताला तोड़ के आ जाते हैं, रेप कर जाते हैं और मर्डर कर जाते हैं। मैं इस वक्त एक्चुअली इतनी परेशान हूँ ये सब बातें सुन के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये सब आदमी, हमारे कंट्री के जो आदमी जो इतने क्राइम्स करते हैं, रेप करते हैं, पागल हो गए क्या? मतलब जानवर हैं मेरे हिसाब से, दे आर ऑल एनिमल्स। और इन एनिमल्स को कौन क्या सिखाएगा और कैसे सिखाएगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि इन जानवरों को हम लोग कैसे सिखाए कि आपके घर में भी बीवियां होंगी, आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर उनके साथ कल को ये हुआ तो आप सबसे ज्यादा जोर जोर से चिल्लाएंगे और रोएंगे, और बाकी महिलाएं, बाकी औरतें, उनके साथ आप कुछ भी करें। I really fail to understand that. जी, तो मुझे लगता है हम चर्चा को इसी के साथ खत्म कर सकते हैं कि वाकई कानून के जरिए नसीहत देने की जरूरत है और साथ ही साथ समाज के नैतिक मूल्यों में कहीं ना कहीं जो नींव कमजोर होती जा रही है उसको एक बार फिर मजबूत करने की जरूरत है, ताकि आंखों की शर्म का जो पर्दा कहते हैं एक वक्त में रहा करता था वो हट गया है, वो वापस हो और इस तरह की वारदातों पर सेल्फ रेगुलेशन हो सके, पुलिस तक, कानून तक जाने की नौबत ही ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, और बहुत बहुत शुक्रिया मिंक, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम आपको बता दें एक चीज और, जी न्यूज ने पहले भी यह मुहिम लगातार चलाई है कि छेड़छाड़ जैसी वारदात भी अगर आप कहीं देखते हैं तो डरिए मत, उसे रोकिए, क्योंकि आपका एक कदम वाकई देश को एक बेहतर कल की तरफ ले जाने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद भी जी न्यूज पर चलती रहेंगी।
अगर किसी ने उसकी इज्जत लूटी, मतलब वो आदमी को तो जिंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। इनके लिए तो 7 साल की सजा भी बहुत कम होती है। इनको तो आजीवन मतलब कैदी होनी चाहिए। इनको बाहर आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसे लोगों को बस ऐसे सड़ना ही चाहिए।